Hello student, welcome to Shri classes and this is your doubt lecture for complex number chapter। यहाँ पर थोड़ा डी इनवर्स थ्योरम जो है मैं वो रिपीट कर रही हूँ। देखो वी हैव सीन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म देखो ऐसे होता है आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आपके पोलर फॉर्म को कभी अगर कुछ पावर है तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट द होल रेस टू 3 तो होगा नहीं, फिर वो बहुत लेंदी प्रोसीजर ए प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट अवेलेबल है, तो शॉर्टकट बाय डी मूवर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है? जैसे ये आर का क्यूब हो जाएगा, आराम से आर क्यूब बाहर निकल आएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम इज विद दिस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो प्रॉब्लम बस किसके साथ है? ये जो पार्ट है ना, इसके साथ से प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस पार्ट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में अगर कुछ है तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इफ आई एम हैविंग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एनी पावर, तो डी मोर्स थ्योरम ये कहता है कि इस m को आप लोग इस एंगल के साथ लिख सकते हो। मतलब ये m चला जाएगा और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? कॉस थीटा के साथ में आपको लिखना है m, सिमिलरली आई साइन थीटा के साथ आपको लिखना है m। दैट्स इट, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। और फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये सॉल्व होता है वगैरह, वो बाद में आपको चेक करना है। बट दिस इज योर डी मोर्स थ्योरम कि अगर ऐसा कभी पावर है तो वो पावर इन दोनों एंगल के साथ जाके बैठ जाता है। ठीक है, दिस इज योर डी मोर्स थ्योरम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो। एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर क्वेश्चन में ये वाला दिया है, हाँ, और आपको नहीं चाहिए ये जो कोएफिशिएंट है थीटा के साथ m, वो आपको नहीं चाहिए, उसे आपको बाहर निकालना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। कैसे? तो आपको लिखना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और ये m को बाहर रख देना है। तो थीटा कैन बी एनीथिंग, थीटा की जगह पे पाई रखो, पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 17 रखो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जिससे आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। उस प्रकार से इस डी मोर्स थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर ये m है ना नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये m अगर नेगेटिव होगा तो ये जो है ना, ये एज इट इज रहता है, बस वो जो माइनस साइन है वो यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे m आ गया, और ये जो माइनस साइन है ये मिडल में दे देना है आपको। कैसे? ये ऐसा क्यों होता है इसका सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बट पहले ये डी मोर्स थ्योरम ध्यान में रखो। इफ योर पावर इज नेगेटिव, हाँ, तो ये मिडल में जाएगा नेगेटिव साइन। ओके, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर आपके पास ये वाला स्टेप है, ये वाला, तो ये जो m है आपको नहीं चाहिए, इसका आपको बाहर निकालना है, तो ये पावर में चला गया m। हाँ, और सिंस इट इज नेगेटिव साइन इन बिटवीन, तो वो पावर के साथ दे देना है, हमेशा पावर के साथ दे देना है और बीच में पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो ये भी आपका डी मोर्स थ्योरम है। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिस करो। अभी ये आता कैसे है, तो मैं इसे इरेज करती हूँ और आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने क्या कहा आपको कि ये जो माइनस m है वो थीटा के साथ जाके बैठ जाता है, मतलब कॉस माइनस m थीटा प्लस आई साइन माइनस m थीटा, ये ऐसे आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है उसमें कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के रूल में देखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब नेगेटिव साइन चला जाता है ना, और साइन माइनस थीटा रहेगा तो क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा होता है तो क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब नेगेटिव साइन चला गया, और साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन बाहर आता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये जो माइनस साइन है बाहर, मतलब ये प्लस और माइनस माइनस बन गया। ठीक है, तो माइनस आई साइन एम थीटा, देखो यही मैंने लिखा था थ्योरम में, तो वो जो नेगेटिव है वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मिडल में आ जाता है। ओके, तो ये जो सोल्यूशन है इसको भी एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। मैं इसे डिलीट करती हूँ
ओके, ना सी हियर, कहाँ से मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज देती हूँ वो आपको 5 बार लिखने हैं। कॉस माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, हमेशा नेगेटिव साइन गायब। और इफ इट इज साइन माइनस थीटा कोई भी कभी भी मैथ्स में, तो माइनस साइन बाहर, माइनस साइन थीटा ऐसे हो जाता है वो। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूलाज की मदद से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, थ्योरम को। ठीक है, so I have selected some quite difficult questions here for the doubts. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो, डी मूवर्स थ्योरम, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, तो इस क्वेश्चन में ना मैंने इस पाई बाई 17 को थीटा पकड़ लिया। ठीक है, पाई बाई 17 को मैंने थीटा पकड़ लिया, बिकॉज दोनों में देखो पाई बाई 17 है, ऊपर भी है और नीचे भी है। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें ऊपर नीचे थीटा जो है वो सेम होना चाहिए। हाँ, अगर मैं 2/17, मतलब अगर मैं पाई को भी थीटा पकड़ूंगी तो भी चलेगा, कोई भी एक मेथड। ओके, बट मैक्स टू मैक्स जितने नंबर्स हो सके आपको बाहर निकालने हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ओके, तो हियर आई हैव सिलेक्टेड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और कुछ स्टूडेंट को ये डाउट भी है, तो कमेंट में मुझे ये आया है। तो जैसे ये है, देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये जो पाई है ना, पाई, इसे मैंने थीटा अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये जो अपर वन है इसे मैं अलग से सॉल्व करूंगी, और ये जो लोअर वन है इसे मैं अलग से सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे मेरा m हो जाएगा 2/17, है ना, देखो दोनों जगह पे है 2/17, और यहाँ पे मेरा m हो जाएगा 1/17, तो जिसे मैं बाहर निकालूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो है 2/17 को मैंने बाहर ले लिया। सी, दिस इज 2/17, और रेस टू का जो 9 है दैट विल रिमेन एज इट इज। रेस टू का जो 9 है दैट, तो यहाँ पर ये जो 2/17 है इसे मैंने बाहर ले लिया, और पावर में जो 9 है ना दैट रिमेन्स एज इट इज। ये जो कट किया है दैट इज बाय डिफॉल्ट, ये कट नहीं होता है। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1/17 को मैंने ये बाहर ले लिया है। सी इफ यू कैन ऑब्जर्व, देखो ये जो है ये 1/17, हाँ, और न्यूमरेटर में आई हैव टेकन 2/17, और ये पावर का 9 एज इट इज, और ये 17 जो था वो एज इट इज क्वेश्चन में। हाँ, अभी देखो ये मैथ्स का रूल है, ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम एन होता है ना, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 18/17। यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 1/17 इंटू 17, तो 17 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1। अभी इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो आफ्टर दिस कैंसलेशन, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। यू हैव सीन ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, क्या हो जाता है, ए रेज टू एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो सिमिलरली ए रेज टू एम माइनस एन, 18/17 माइनस 1। ओके, हम्म, तो इस 18/17 माइनस 1 को मैंने विद हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया है, तो उसका आंसर इज 1/17। ओके, और अभी यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे हैं विद हेल्प ऑफ डी मोर्स थ्योरम, बट उल्टा डी मोर्स थ्योरम अप्लाई करो, ये 1/17 को वापस से अंदर भेजो, तो आपका आंसर और भी सिंपलीफाइड नजर आएगा। तो मैंने क्या किया, इस 1/17 को वापस से अंदर भेज दिया पाई के साथ, तो cos π/17 प्लस आई π/17 शुड बी योर आंसर। ओके, क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी किसी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है। देखो, इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ए बी, है ना, देखो फाइंड ए बी कहा है, जबकि ये हमें प्रोवाइडेड है इतना बड़ा, तो जो गिवन है मैंने उसे कॉपी कर लिया। ठीक है, जो गिवन है ना मैंने उसे कॉपी कर लिया, ये गिवन है देखो। हाँ, इसे सिंपलीफाई करो, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ। i⁴ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, i³ क्या होता है, i² इंटू आई होता है। फिर i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। वो सब मैंने फिलअप कर दिया। देन ब्रैकेट सॉल्विंग, a इंटू 1, a इंटू 3i, b इंटू दिस, b इंटू दिस, देन इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ये सिंपलीफिकेशन आप लोगों को करना है। यहाँ पर मुझे ये स्टेप मिल रहा है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं, हम लोग रियल पार्ट को एक साथ ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेते हैं। तो
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए और माइनस बी, ये है मेरे रियल पार्ट जिसे मैंने लॉक कर दिया ब्रैकेट के अंदर, और ये जो बचे हैं 3ai bi माइनस 5i, ये है मेरी इमेजिनरी पार्ट। इन्हें मैंने साथ में ले लिया, आई को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को बताया है 2 प्लस 3i इज इक्वल टू, अगर दिया है x प्लस आई वाई, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। मतलब इक्वल टू साइन के इस तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इस तरफ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और एक। तो डायरेक्ट रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी कंपेयर करके यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनाना है तो 0 प्लस 0 आई, तो 0 प्लस 0 आई, ये आपका मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया, बिकॉज इसका आंसर 0 आता है। मतलब मैंने इसका मीनिंग चेंज नहीं किया है, बस उस 0 के बदले में आई हैव रिटन 0 प्लस 0 आई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? तो मैंने कंपेयर कर दिया 0 प्लस 0 आई के साथ, देखो। तो a माइनस बी रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 and this imaginary part is equal to also 0. So we have got two equations. और दो लीनियर इक्वेशन मिलने के बाद आप लोगों को पता है लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोगों का जॉब है। मैंने इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मुझे ए और बी के वैल्यूज मिल गए। तो कभी भी आपको अगर ए और बी ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप लोग क्या करो, इस तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इस तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का कोशिश करो। तो अपना जो ये सेट था ना, ये बहुत लेंदी था, है ना, बहुत लेंदी था, वही प्रॉब्लम था। तो इस लेंदी जो दिया था, गिवन था, उसे मैंने पूरा सॉल्व करके 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 कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर आपका सोल्यूशन जो है ना वो इजी हो जाता है इस तरीके से। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? Now see next question. Find the modulus and amplitude. Again for finding modulus and amplitude x plus iy ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो मॉड्यूलस क्या होता है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये आप लोगों को पता है। बट इसके लिए बहुत अच्छी तरह से एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास होना चाहिए। बट जो गिवन है, देखो ये बहुत लेंदी है, तो मुझे इसे पहले एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो इसका कन्वर्जन विल बी 2 बाय आई। इस आई स्क्वायर को मैंने लिख दिया -1, इस आई क्यूब को सॉल्व किया, ये आ गया, देखो मुझे यहां तक मिल गया है। फिर इसे सॉल्व किया मैंने, तो इन दोनों पार्ट्स को मैंने साथ में ले लिया। ओके, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखा, बिकॉज दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने आई को एज इट इज लिख दिया है, और 2 - 4 -2 मिला है हमें। तो -3 - 2 -5, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे मुझे ये मिला। बट मैंने क्या कहा आपको? एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो क्या है प्रोसीजर? रैशनलाइज, सबसे पहला क्वेश्चन। तो रैशनलाइज, मेरे कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर में खाली आई है, तो मैंने ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये आई इंटू दस, आई इंटू दस, नीचे आई इंटू आई, आई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम लोग आए, फिर उसे सिंप्लीफाई किया, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, ठीक है। देन इसके बाद में ये 3 इंटू -1, ये सब सॉल्व किया तो मुझे ये मिला है। इस नेगेटिव साइन को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो नीचे वाला जो -1 था वो +1 बन गया। ये माइनस साइन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -2i + 2i बन गया और ये -3 बन गया। ओके, बस इसे मैंने ठीक तरह से लिख दिया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, मतलब -3 को पहले लिखा, 2i को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा बन गया है ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में। तो x क्या है मेरा यहाँ पे? -3, और y क्या है यहाँ पे? 2 है, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गया है, व्हाट यू हैव टू फाइंड? मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मॉड्यूलस होता है ऐसे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से आप लोग इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जॉब है, जितने भी डाउट्स मैं कंडक्ट कर रही हूँ वो सारी डाउट एग्जाम्पल जो है वो आपको 2-2 बार सॉल्व करने हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, रेज टू 3 है,
आई है, ये हमें प्रूव करना है। ये जो आई है ना, ये हमें शो दैट में, मतलब प्रूव दैट, शो दैट का एसटी मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो इस तरीके को फिलहाल बाजू में रखो, हम लोग बस इसे ना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज पावर को सिंपलीफाई कैसे करते हैं? डी मोअर्स थ्योरम। डी मोअर्स थ्योरम को सिंपलीफाई कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास पोलर फॉर्म है, और मेरे पास पोलर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो मेरा सबसे पहला जॉब रहेगा कि ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पोलर फॉर्म के लिए मुझे आर और थीटा की जरूरत पड़ती है। तो बाय कंपेयरिंग आई हैव गॉट एक्स वाई, देन आई हैव ये आर का फॉर्मूला। तो आर के फॉर्मूला से मैंने आर फाइंड आउट कर लिया, 1 है ना, इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किया मैंने, तो उसका आंसर आ गया, आर का आंसर 1 आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3 इज 30 डिग्री, 30 मतलब पाई बाय 6 होता है। ठीक है, तो मुझे r मिल गया, मुझे थीटा मिल गया। तो मैंने इसको पोलर फॉर्म में लिखा। तो r1 है तो 1, और ये लिख दिया मैंने। अभी ये बाहर का 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी ये पोलर फॉर्म है। अभी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में क्या था, रिकॉल करो, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेस टू में 3 था, है ना। तो सेम पोलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, और उसके भी रेस टू में मैंने 3 डाल दिया। ये है मेरा पोलर फॉर्म, और इसके रेस टू में मैंने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, बिकॉज मुझे उसी को सिंप्लीफाई करना है। नाउ यू कैन अप्लाई डीमोस थ्योरम। ये 3 जाएगा थीटा के साथ इधर इधर, है ना। तो गया, तो 3 2 जा, तो वो आ गया पाई बाय 2। तो दोनों जगह पे पाई बाय 2। ओके, तो cos 90 0 होता है, और sin 90 1 होता है। वो वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्यों सॉल्व करना है? यहाँ पे अपना क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि कन्वर्ट दिस इनटू डी मोर्स थ्योरम। अगर डी नहीं, सॉरी, कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म पूछा है तो यहाँ पे स्टॉप करना है। बट उन्होंने पोलर फॉर्म नहीं पूछा है, उन्होंने आगे बोला है रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए। तो मैंने इसके वैल्यूज पुट कर दिए। तो cos 90 का वैल्यू एंड sin 90 का वैल्यू पुट करने के बाद आई हैव गॉट आई, एंड आई वही मुझे प्रूफ करना था। आई हैव गॉट RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS मुझे मिल गया है। ओके, क्लियर विद दिस एग्जांपल? तो ये डाउट लेक्चर में हम लोग इतने ही एग्जांपल्स हैं। ओके, तो जितने भी डाउट मैंने कंडक्ट किए हैं वो सारे आप लोगों को 2 टाइम्स से सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, और मैक्स टू मैक्स शेयर करिए।